जय शंकर की चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं, अमर हैं। हर युग में उनका एक नया स्वरूप, एक नया चिंतन, एक नया आकार देखने को मिलता है। द्वापर युग के अंत की बात है। एक दिन अर्जुन जो है एकाकी रथ पर स्वयं ही सारथी बनकर उसको चलाते हुए दक्षिण भारत में जो धनुषकोटि रामेश्वर तीर्थ है वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर स्नान आदि की क्रिया संपन्न करता है। अर्जुन को दिखाई पड़ता है कि एक वानर बैठा हुआ है और उस पर्वत चोटी पर सामान्य आकार में वो वानर है, वो स्थापित है, बैठा हुआ है। अर्जुन ने देखकर कौतूहल के वशीभूत होकर के उसके पास में जाकर करके पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि वही मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो अर्जुन ने हंसते हुए बड़े गर्व और उदोन्मत्त होकर के कहा, एक बात बताओ हनुमान जी महाराज कि प्रभु श्री राम को उनकी सेना में एक से बड़े एक धनुर्धर थे, फिर राम सेतु बनाने की क्या आवश्यकता थी? सर सेतु बना लेते, बाणों से ही समुद्र को सेतु बना कर करके लांग जाने का उद्यम कर लेना चाहिए था। हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो अर्जुन, बात ये है कि हमारे जैसे जो वानर थे ना, वो जब उस पर उछल कूद करते सर सेतु पर, बाणों से बने हुए उस सेतु पर, तो वो सेतु उस समय उन वानरों का जो वजन था, भार था, वो सहन नहीं कर पाता और वो सेतु टूट जाता। ये भी कोई हो सकता है। फिर वो धनुर्धरी क्या, जिसका बनाया हुआ सेतु टूट जाए। मैं अभी आपको 100 योजन का सर सेतु बना कर करके दिखाता हूँ, नहीं ज़्यादा समय लगेगा और आप ही उस पर उछल कूद कर लेना चाहिए। तो उसमें फिर क्या होगा? अगर वो नहीं टूटा तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, और वो टूट गया तो फिर मैं अग्निचिता में प्रवेश कर लूँगा। तो कहते हैं कि अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के माध्यम से सर सेतु 100 योजन तक बनाया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है, इस पर चढ़ना तो अलग बात है, मैं इसको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से ही तोड़ देता हूँ। और उन्होंने जैसे किसी बटन को अपन लोग दबाते हैं, उस तरह से उस सर सेतु को दबाया और वो सर सेतु विखंडित हो गया, टूट गया। अर्जुन को अग्निचिता की प्रवेशता की तैयारी करनी पड़ रही है। उसी समय एक दिव्य स्वरूपधारी संत महात्मा वहाँ पर आते हैं और आकर के कहते हैं कि भाई क्या हुआ? दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई कि ये हमारी ऐसी बातें हुई। तो उन बातों का कोई गवाह तो था नहीं, अब जो होगा उसका गवाह मैं हूँ, आप पुनः वो प्रक्रिया करें। तो हनुमान जी महाराज तो बुद्धिमान हैं, समझ गए कि ये हो न हो राम कृष्ण हैं। जिन रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, उन राम की जो भक्त हैं हनुमान जी महाराज, उन्होंने विचार कर लिया कि ये वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कि ये कृष्ण है। तो अब पुनः वही प्रतियोगिता आयोजित हुई और उस प्रतियोगिता में कृष्ण के रूप में जो वहाँ पर पधारे हुए दिव्य महात्मा हैं वो गवाह बने हैं। तो अब कृष्ण निर्णायक बन गए हैं। कृष्ण ने हमेशा पांडवों की परिरक्षा की, अर्जुन का हमेशा उन्होंने सहयोग किया। तो अब वो जो प्रक्रिया होती है, प्रतियोगिता होती है, उसमें विपरीत क्रिया आई। इस बार विपरीत परिणाम आया। अर्जुन ने 100 योजन का सर सेतु बनाया, हनुमान जी महाराज उसको
अंगूठे से दबाने का प्रयास करते हैं और वो टूटता नहीं है। देखते ही देखते अचानक उस सर सेतु में से भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो पुनः लौटा और कृष्ण के हाथ में आकर करके ठहर गया। तो इसका मतलब कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के बल के आधार पर उस सर सेतु को अवलंबित किया, उसको टिकाए रखा। तो अब हनुमान जी महाराज अर्जुन की रथ की ध्वजा पर आकर करके विराजमान होते हैं और अर्जुन का यहाँ पर नाम पड़ता है कपिध्वज। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ की पताका पर हनुमान जी महाराज विराजमान रहे। कर्ण की मृत्यु हो गई और कर्ण की मृत्यु के बाद में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्ण इतना बलशाली था कि उसकी कोई तुलना नहीं है। क्यों? अरे उसमें तुम्हें मालूम नहीं है केशव, ऐसा क्या था उसमें? तो कृष्ण ने कहा, केशव ने कहा, अर्जुन तुम ही धनुर्धर हो, ये हो नहीं सकता। कर्ण तो इतना बलशाली था कि मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूं अर्जुन कि उस कर्ण ने युद्ध में तुम्हारा रथ पीछे सरका दिया था। जिस रथ पर मैं सवार, जिस रथ पर ध्वजा की पताका के ऊपर हनुमान जी महाराज आंजनेय स्वयं वहाँ पर सवार हों और उस रथ को कोई धनुर्धर, कोई वीरवर, कोई योद्धा अगर पीछे धकेल दे तो निस्संदेह वो वीर था, बलशाली था। अगर हनुमान जी महाराज तुम्हारे उस रथ पर नहीं रहते तो अर्जुन एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारा रथ ही भस्मीभूत हो जाता। हनुमान जी ने तुम्हारी परिरक्षा की है। तो इस तरह से चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। द्वापर युग में कृष्ण के अनन्य भक्त अर्जुन हैं। उनके गर्व को, उनके दर्प को, उनके मान को मर्दन करते हुए हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर अर्जुन को सिखाया कि कृष्ण के अवलंबन पर तुम्हारी विजय हुई है, अन्यथा अगर कृष्ण सहयोग नहीं करते तो युद्ध का परिणाम और कुछ भी हो सकता था। यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण है, तत्रस्त्र विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मय, वहीं पर विजय होती है, क्योंकि वो धर्म के पर्याय है, धर्म का मूलक है, धर्म का स्वरूप है। जय शंकर की।